थर्ड आई, तीसरा आंख, तीसरा नेत्र, शिव का तृतीय नेत्र। यह हमारी तीसरी आंख ठीक माथे के सामने मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित होती है। हमारी आंखें स्थूल को देखने के लिए हैं, कहीं दूर दूसरा किनारा भी होना चाहिए जो सूक्ष्म को भी देख सके। इसी को ध्यानियों ने तीसरी आंख कहा है। जहाँ पर हमारा छठा चक्र यानी आज्ञा चक्र है, वह प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, होश बढ़ता जाता है, आज्ञा चक्र भ्रुकुटी की ओर सरकने लगता है। जिस दिन वह पलकों के ठीक बीचों बीच में आ जाता है, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। दरअसल तीसरी आंख एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमारे अंदर आंतरिक ज्ञान को जगाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही यह रोजमर्रा की जिंदगी में आ रही कई परेशानियों को दूर करने की हमारी क्षमता का भी विकास करता है। ध्यान आपको तीसरे नेत्र केंद्र को जगाने के लिए आपकी ऊर्जा लाने में मदद करता है। इसका परिणाम दिव्य दृष्टि हो सकता है। यह मानवता के लिए सबसे महान उपहारों में से एक है, तीसरी आंख का जागरण। आज हम आपको गौरी शंकर ध्यान विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। गौरी शंकर ध्यान अगर आप अपने तीसरे नेत्र पर काम करना चाहते हैं तो यह ध्यान आपके लिए है। यह ध्यान दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है और शरीर के मन पर बहुत ही सुखदायक और आराम प्रभाव पड़ता है। और यह ध्यान विधि विशिष्ट संगीत द्वारा समर्थित होता है। गौरी शंकर ध्यान विधि, इस विधि में 15-15 मिनट के 4 चरण हैं। पहले 2 चरण साधक को तीसरे चरण में सहज लाने के लिए तैयार करते हैं। यदि पहले चरण में श्वास प्रश्वास को ठीक कर लिया जाए तो रक्त प्रवाह में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आप स्वयं को गौरी शंकर जितना ऊंचा अनुभव करेंगे। पहला चरण जो कि 15 मिनट का होगा, यह आंखें बंद करके करनी है। इस अवस्था में आपको संगीत सुनते हुए लगातार श्वास लेना और छोड़ना होता है। श्वास लेना नाक के माध्यम से होगा और मुंह के माध्यम से श्वास छोड़ना होता है। जब आप श्वास लें तो उसे इतना हो सके उतना फेफड़ों को ऊपर की ओर भरें और जितनी देर हो सके सांस को रोक कर रखें, उतनी देर तक कि आपका दम घुटने लगे। एक बार जब आप सीमा तक पहुंच जाते हैं और श्वास को रोक नहीं पाते हैं तो धीरे से श्वास छोड़ें और अपने फेफड़ों से सारी हवा खाली कर दें। फिर से ऑक्सीजन को सीधे अंदर न आने दें। जब तक संभव हो तब इस स्थिति में रुक कर रहें, जब तक कि सांस न लेना असंभव ना हो जाए। आप पहली बार जानेंगे कि हम श्वास को लेते हैं पर यह महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक अनजान साधारण प्रक्रिया है जो हमें जन्म से मिली है। इसके प्रति संवेदनशील हम नहीं हैं। जब हम सो जाते हैं तब भी श्वास चलती रहती है। इसके लिए हमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होती। परंतु इस ध्यान में आप देखेंगे कि जब आप श्वास आपके फेफड़ों में भरी होगी तब आप एक बेचैनी महसूस कर रहे होंगे कि श्वास का निकालना भी कितना महत्वपूर्ण और सुखदायी है। और वह खालीपन एक मृत्यु जैसा है और आप श्वास को खाली कर कितना आनंदित और सुखद महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया को लगातार करते रहें। श्वास लें, श्वास भरें, श्वास को दम घुटते तक रोके रहें। पूरे 15 मिनट तक इस चक्र को दोहराते रहें। अब दूसरा चरण, इसमें आंखें खुली भी रखनी है, आंखें बंद भी रख सकते हैं। किसी भी आसन में बैठे रहें। इस अवस्था में संगीत को बदलना होता है और आप पहले की तरह सांस को रोकनी होती है। बस सामान्य श्वास पर आपको वापस आना है और किसी भी चमकती नीली रोशनी या मोमबत्ती या दीपक की रोशनी को, दीपक की लौ को धीरे से देखते रहें। अपने शरीर को हिलाएं मत, बस प्रकाश को निहारते रहें। जिन लोगों को आंखों में कोई समस्या है उन्हें चमकती नीली रोशनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उस अवस्था के दौरान अपनी आंखें बंद करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आंखें बंद करके इसका प्रयोग करें तो आज्ञा चक्र पर उठती हुई रोशनियों पर अपना ध्यान ले जाएं। और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारी तीसरी आंख ध्यान की भूखी होती है। हमारे जीवन की 80% से भी अधिक ऊर्जा आंख के माध्यम से चूकती है। अर्थात जब भी आप कोई व्यर्थ की चीज़ देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, आप मोबाइल में किसी चीज़ को देखते हैं, आप अपनी ऊर्जा का क्षय कर रहे होते हैं। जब आप ये ध्यान कर रहे होंगे तब पहले चरण के बाद आपका रसायन बदलकर आपके शरीर में चेतना का एक गौरी शंकर बन गया होगा और उस अराजक श्वास में शरीर अपनी साधारण प्रक्रिया में जो कुछ नहीं कर रहा होगा वह आपकी श्वास को अराजक देखेगा।
कि यह आदमी तो मुझे मार ही डालेगा, तब शरीर अपनी छुपी हुई विशेष ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। वो ऊर्जा जो सालों से सोई पड़ी थी एक विस्फोट का काम करेगी, और यही उचित समय है जब आप उसे वाहन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब आप मोमबत्ती को या दीपक की लौ को या किसी प्रकाश को देख रहे होंगे, तब आपके आज्ञा चक्र पर विशेष चुंबकीय खिंचाव महसूस होगा। जो लोग आंख बंद करके भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, वे भी अपने आज्ञा चक्र पर एक विशेष खिंचाव का अनुभव करेंगे। जब आप दोनों आंखों के बीच कुछ महसूस करेंगे, वह आपकी तीसरी आंख के क्रियाशील होने का संकेत है। आपने देखा, जब कोई संन्यास लेता है तब गुरु उसकी तीसरी आंख को छूता है। आप तो देखते हैं वह आपके आज्ञा चक्र को छू रहा है, नहीं, वह संभावना दे रहा है उस तीसरी आंख को जो सोई पड़ी है जन्मों से। वह गुरु उसे जगा रहा है और उसे क्रियाशील कर रहा है। शरीर को स्थिर रखें, उसमें कोई हलचल ना होने दे, बस उस प्रकाश को देखते रहें, या तो खुली आंखों से या बंद आंखों से। आपकी आंखों से पानी बहने लगेगा जब आप आंखें खुली हुई रख के इस विधि को करेंगे, और हो सकता है देखते देखते आपको नींद के झटके भी महसूस हों। ये इस ध्यान के चरण हैं। बस आप उस प्रकाश को एक टक देखते रहें। अगर पलकें झपकती है तो कोई बात नहीं, परंतु कोशिश करें कि पलकें कम से कम झपकी जाए। अब तीसरा चरण, यह भी 15 मिनट का होगा। इसमें भी संगीत बदल जाएगा। आंखें बंद रखे हुए ही खड़े हो जाएं या बैठकर भी इसे कर सकते हैं। अब अपने शरीर को लेट गो में रहने दें। जो हो रहा है उसे होने दें। शरीर को जहां भी और जिस भी दिशा में जाना चाहता है उसे चलने दें। इस आंदोलन को नियंत्रित या बंधना, यह सब अनुग्रह और कोमलता से होने दें। अपने शरीर को शिथिल एवं ग्रहणशील हो जाने दें। आपके सामान्य नियंत्रण के पार शरीर को गतिशील करते हुए सूक्ष्म ऊर्जाओं की अनुभूति होगी। हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भिन्न भिन्न आकार के हैं। ऊर्जा जब उठती है तब शरीर को विशेष मुद्रा बनाने को बाध्य करती है। जैसे जब संगीत बजता है हम नाच उठते हैं या शरीर की थकावट को खोलने के लिए जोर से हाथ उठाते हैं, इसी प्रकार ध्यान में जब ऊर्जा सक्रिय होने के बाद शरीर में भिन्न मुद्रा बनकर फैलना चाहेगी, पर हम इसे महसूस नहीं करते क्योंकि हम सोए हुए रहते हैं, हम बेहोश रहते हैं या अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीज़ों को देखने में लगाए रखते हैं। हम शरीर के प्रति सोए हुए हैं। आप शरीर की मदद और सहयोग करें। जो होता है होने दे, आप उसे देखें। शरीर की उस गति, आप हाथ पैरों की गति को जितना आहिस्ता से होने देंगे वह आपके होश के लिए सहयोगी होगा। आप इसे इस प्रकार समझें जैसे कि हम नृत्य करते हैं, पर हमें नृत्य करते समय अपने हाथ पैर की मुद्राओं के प्रति कोई होश नहीं है। हम एक प्रक्रिया, एक मशीन की तरह अभ्यास से करते हैं। तब आप ऐसा समझें कि आपके शरीर पर नृत्य उठ रहा है और उसकी गति बहुत मध्य है। जब आप इसे कर रहे होंगे तब आपको सूक्ष्म ऊर्जाओं की पहली बार अनुभूति होगी जो आपके नियंत्रण के बाहर है। आप गति न करें, गति को सौम्यता से और प्रसाद पूर्वक स्वयं होने दें। आप मात्र देखें, साक्षी भाव ले आएं और उसके होने में सहभागी बने। चौथा चरण, यह भी 15 मिनट का होगा। अब सारे संगीत बंद हो जाएंगे। आप बस अपने शरीर को स्थिर रखते हुए अपनी पीठ के बल लेट सकते हैं और शरीर के मन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका दृष्टा बने रह सकते हैं। आंखें बंद किए हुए ही शांत और स्थित होकर लेट जाएं। शवासन में आंखें बंद करके लेट जाएं। शरीर पर कोई हरकत ना होने दे। निश्चल लेटे रहें और देखते रहें। पूरी तरह शांत व शिथिल रहें। अब ध्यान को शरीर के अंगों पर लाएं और नीचे से प्रत्येक अंग को साक्षी भाव से देखते जाएं। महसूस करें कि पूरा शरीर शव जैसा पड़ा है, न हिलता है न डुलता है, बस आराम ही आराम है। अब अपने ध्यान को माथों के बीचे बीच आज्ञा चक्र पर ले आएं और साक्षी भाव से इस स्थान को अनुभव करते रहें। 15 मिनट के लिए पूरी तरह शवासन पर लेटे रहें। ध्यान के लाभ। तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ यह प्राचीन ध्यान, गौरी शंकर ध्यान, एक बहुत ही कोमल लेकिन शक्तिशाली तकनीक जो हमें उच्च स्पंदनों से जोड़ता है, जिससे हृदय केंद्र खुल जाता है और ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवाह प्राप्त होता है। अगर पहली अवस्था में श्वास सही ढंग से ली जाए तो रक्त प्रवाह में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड आपको गौरी शंकर की तरह ऊंचा महसूस कराएगी। इसलिए इस ध्यान विधि का नाम गौरी शंकर ध्यान कहा गया है।
गौरी शंकर ध्यान विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने व्यस्त दबाव वाले जीवन में आराम की एक नई गुणवत्ता लाना चाहते हैं। आप ध्यान की अवस्था में बहुत जल्दी और बहुत गहराई तक जा सकते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है और रात की नींद को गहरी और शांतिपूर्ण बनाता है। गौरी शंकर ध्यान आज्ञा चक्र को जगाने वाली एक शक्तिशाली क्रिया है। गौरी शंकर ध्यान से आज्ञा चक्र जागृत होता है और साधक त्रिकालज्ञ बनता है। इसके साधने से व्यक्ति भूत और भविष्य का ज्ञाता बन सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे मस्तिष्क के खास हिस्सों में न्यूरॉन बढ़ते हैं। यह आपके मस्तिष्क में जबरदस्त तालमेल बिठाता है, जिसके चलते मानसिक क्षमता बढ़ती है। इससे व्यक्ति की मेमोरी भी बढ़ती है, अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति सुखपूर्वक नींद लेता है। इससे तनाव दूर होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके नियमित अभ्यास से मधुमेह, सिरदर्द, मोटापा, थायराइड आदि में भी लाभ मिलता है। इसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति को भी जगाया जा सकता है। शांति और आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है, दूर दृष्टि प्राप्त होती है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मीय ज्ञान मिलता है और देव के दर्शन होते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे अलौकिक होता जाता है। ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से यह है कि यह हमारे शरीर से तनाव को मुक्त करता है। नियमित रूप से किया गया ध्यान आपको विश्राम और चिंतन के गहरे स्तर तक ले जाता है। यदि आप निरंतर चिंता, दबाव और तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो ध्यान के लाभ आपको शांत, शांतिपूर्ण, खुश और तनाव मुक्त जीवन दे सकते हैं। ध्यान आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। सेरोटोनिन नामक हार्मोन बढ़ाता है जो मूड और व्यवहार को प्रभावित करता है। सेरोटोनिन हार्मोन का निम्न स्तर अवसाद, सिरदर्द और अनिद्रा से जुड़ा हुआ है। यह ध्यान आपकी ऊर्जा और शक्ति और जोश को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद करता है। ध्यान के सबसे बड़े लाभों में से यह है कि यह प्रवाह के साथ जीवन जीना सिखाता है और जो चीजें पहले आपको परेशान करती थी वे अब महत्वहीन हो जाती हैं। किसी भी साधना में, फिर वह कोई भी साधना हो, वह योग हो, वह ध्यान हो, वह तंत्र हो, वह भक्ति हो, वह प्रेम हो, समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है। साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, गौरी शंकर ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतया समर्पण करना होगा और सिद्धि व दिव्यता की यही कुंजी है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांधकर ही इस साधना को करें। तो यह थी गौरी शंकर ध्यान की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।